हम ये केमिस्ट्री का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर लेसन है इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। देखिए, इस टॉपिक को यदि हम समझना चाहते हैं तो हमें एक बार फिर दोबारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पर जाना होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में आपने देखा कि वहाँ पे बताया गया कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली एमिट होती है, और वहाँ पे जो अपने लिमिटेशंस देखी थी, सबसे दो इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस थी। एक हमारे पास ये थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में कोई सही जानकारी या एक्सप्लेनेशन जो है हमें नहीं दे पाई। दूसरा जो और ड्रॉबैक या लिमिटेशन थी उस थ्योरी की, वो थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसकी हम सबसे पहली लिमिटेशन, उन्हीं लिमिटेशंस को जो कमियां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में रह गई, उसको प्लैंक ने जो है अपनी क्वांटम थ्योरी में दूर करने का प्रयास किया। तो वो कैसे दूर हुई और वो कैसे उसने क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी, वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के दो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स थे। एक था हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा हमारे पास था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन कमियों को दूर किया क्वांटम थ्योरी ने। अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होते क्या हैं और वो क्या कमी थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं समझा पाई, और क्या जो है एक्सप्लेनेशन क्वांटम थ्योरी ने दी जो इससे इसको एक्सप्लेनेशन मिली। चलिए इस पर स्टडी करते हैं और बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की। अब देखिए, ब्लैक बॉडी जो रेडिएशंस हैं, उससे पहले हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी की। ब्लैक बॉडी है क्या? अब देखिए, कोई ऐसी बॉडी हो जो ब्लैक कलर की, ऑफ कोर्स जैसे कि नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, जो अपने ऊपर गिरने वाले सारे रेडिएशंस, जितने भी विकिरण उस पर गिर रहे हैं, किसी भी फ्रीक्वेंसी का जो विकिरण उसके ऊपर गिर रहा है, वो सबके सबको सारे विकिरण को एब्जॉर्ब कर ले। एक भी विकिरण, देखिए आमतौर पर होता क्या है, मान लीजिए कि ये एक सब्सटेंस है, इस पर मैं कोई विकिरण जो है वो डाल रहा हूँ। अब होता क्या है, मान लीजिए 100 विकिरण यहाँ पर आए, तो इसकी संभावना है कि 100 में से 60 जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएं, ठीक है। और फिर 100 में से कुछ हिस्से 60 एब्जॉर्ब हो गए, मान लो कि 10 हिस्से जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएं, कुछ हिस्से जो हैं वो ट्रांसमिट हो जाएं। तो जब किसी रेडिएशन किसी बॉडी पे फॉल करते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो जाता है। तो उसका जो फेट है, जो रेडिएशंस का जो किसी बॉडी पर गिर रहे हैं, वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर ये बॉडी ऐसी हो कि जितने भी विकिरण इस पे गिरे हैं, रेडिएशंस, कितने भी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन इस पे आ रहे हैं, और वो सारे के सारे ये एब्जॉर्ब कर लें, तो वो क्या, ये फिर उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी। ब्लैक रंग की होगी, ध्यान रखिए। तो कोई भी ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर गिरने वाले सभी विकिरण को, सारी फ्रीक्वेंसीज के विकिरण को, या आवृत्ति वाले जो विकिरण हैं रेडिएशन से, उनको एब्जॉर्ब कर लेगी, या सारे के सारे को जो है वो ट्रांसमिट कर देगी, एमिट कर देगी, ऐसी बॉडी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और उसके द्वारा जो रेडिएशन एमिट होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, A body which can emit or absorb radiations of all frequency falling on its surface, अपनी सतह पर गिरने वाले, यदि हर फ्रीक्वेंसी के विकिरण को, हर आवृत्ति के विकिरण को बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है सारे के सारे, या फिर एमिट कर सकती है, उसको बोलेंगे ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? रेडिएशंस एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के द्वारा जो विकिरण बाहर छोड़ा जाता है, एमिट किया जाता है या अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अब इसके एक एग्जाम्पल को समझते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आप किसी चीज़ को हीट करते हैं, यहाँ पर हमने लोहे का उदाहरण लिया है। अब आप मान लीजिए कि जब लोहे को सबसे पहले हम गर्म करना आरंभ करते हैं, तो वहाँ पे आपको अलग अलग रंगों में परिवर्तन देखने को मिलता है, लोहे के ही। देखिए, जब लोहे को आप गर्म करना आरंभ करेंगे तो सबसे शुरू में क्या होगा, उसका रंग कैसा होता है? लाल, रेड हो जाता है लोहा। आप और टेम्परेचर देते हैं तो जो लोहे का रंग है वो कैसा हो जाता है? येलो, पीले रंग में आता है। फिर और गर्म करेंगे तो वो ग्लो करना शुरू करता है, चमकना शुरू कर देगा, उसका रंग कैसा हो जाता है? वाइट। और फाइनली वही लोहा जो है और तापमान बढ़ाने पर नीले रंग की ज्वाला के साथ जो है वो जलने लग जाता है। तो ये रंग में परिवर्तन हो रहा है। पहले लोहा गर्म करने पर रेड हुआ, फिर वो येलो हो गया, फिर चमकने लगा, वाइट हो गया, फिर वो ब्लू फ्लेम के साथ जो है वो जलने लगा। अब अगर मैं ये जो परिवर्तन लोहे में हो रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से सेट नहीं बैठता, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहती है कि जब हमने लोहे को गर्म किया था, उसका रंग जब लाल हो गया था,
तो और तापमान बढ़ाने पर ये अलग अलग रंग दिखाई नहीं देने चाहिए थे, केवल लाल रंग की इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए थी। यानी लोहा लाल हो गया तो और टेम्परेचर बढ़ाया तो और गहरा लाल हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाया तो और गहरा लाल होना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, लाल से वो पीला हो रहा है, पीले से फिर वो सफ़ेद हो रहा है, सफ़ेद से फिर वो नीला हो रहा है। तो ये एक्सप्लेनेशन थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जहाँ पर फेल हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अनुसार लोहे को गर्म करने पर केवल लाल रंग ही आना चाहिए था, पीले सफ़ेद और नीले रंग जो है नहीं दिखाई देने चाहिए थे, लेकिन ये दिखते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी फेल हो गई। अब ये जो कमी रह गई इसको फिर क्वांटम थ्योरी ने कैसे एक्सप्लेन किया। प्लैंक ने अपनी थ्योरी में क्या बताया, अगर आपको ध्यान हो तो उन्होंने बताया था कि जो उनकी थ्योरी के अनुसार जो एनर्जी है, ऊर्जा जो है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। यानी कि एनर्जी जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपने तापमान बढ़ा दिया तो आप क्या कर रहे हैं, आप एनर्जी भी बढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है। अगर एनर्जी यानी कि आपने हीट एनर्जी बढ़ा दी, अब जब एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति जो है वो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब दोनों मैंने बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर आप एनर्जी को बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो रही है इसका मतलब बढ़ रही है, तो चेंज हो रही है इसका मतलब, और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो रंग भी चेंज हो जाएगा, और ये रंग फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से है। इसी कारण हम यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनका रंग क्यों बदल रहा है। तो ये प्लैंक्स क्वांटम की एक्सप्लेनेशन थी कि जैसे से हम किसी को गर्म, एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, जैसे से हम उसे गर्म कर रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो रंग भी चेंज होंगे, क्योंकि हर रंग एक अलग फ्रीक्वेंसी का होता है। तो ये एक्सप्लेनेशन दी गई। इस प्रकार से ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होते हैं और इनके ब्लैक बॉडी क्या होती है, और क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फेल हो गई, और उसको क्वांटम थ्योरी ने कैसे एक्सप्लेन किया, ये सारी डिस्क्रिप्शन इस टॉपिक में है। थैंक यू स्टूडेंट्स।